हेलो बेटा, सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। बच्चे, स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बच्चे, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। बेटा, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, आपको लग रहा होगा, और कई बच्चों को ये चैप्टर देखने से ही टफ लगता है। बट बेटा, मैं आपको वीडियो के अकॉर्डिंग इतना अच्छा एक्सप्लेन करूंगा कि आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लाइव क्लास में आते हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो बेटा। या कोई बच्चा नया लाइव क्लास में आता है तो वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है या फिर इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकता है। ठीक है बच्चे, टॉपिक स्टार्ट करता हूं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। नंबर क्या है बता दूं एक बार। नंबर बेटा 9718885432। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस दिया हुआ है कि आपको बेटा, आपको यह ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड होता है। यह बात आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी। इसके कुछ केस है, वो केस माइंड में सेट हो जाते हैं तो टॉपिक बहुत आसान है। यानी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। मैं अगर टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डिस्टेंस के बराबर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मुझे चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, अगर किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई यानी इनटू या मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ध्यान रखना कि अगर मुझे चेंज करना हो मीटर पर सेकंड के अंदर तो इनटू करना है 5/18 से। ये वो कैलकुलेशन का नंबर है जो मैंने कैंसलाइज करके आपको दिया है, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। किसको चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। अब पहला केस, जैसे मैंने लैड किया, एक ट्रेन यहां पे जा रही है, ठीक है। ये किसी पोल को, ये पोल दिया है, किसी पोल को क्रॉस कर देती है। तो पोल को क्रॉस करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम का डिस्टेंस, जैसे लैड किया, पोल को क्रॉस करने में उसे लगे 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने, वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टाइम स्टार्ट किया जाएगा जब ट्रेन पोल के बिल्कुल पास पहुंच जाएगी, और टाइम जब खत्म किया जाएगा जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर देगी। तो यानी इसका मतलब है, ये थोड़ी सी जगह इग्नोर कर देना। देखो बेटा, पूरी ट्रेन की लेंथ के बराबर आ रहा है ना क्रॉस टाइम का डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल टू होती है टोटल डिस्टेंस क्रॉस ए पोल टाइम। यानी जितने टाइम में वो पोल को क्रॉस कर रही है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगी। ये कुछ केस है, माइंड में सेट हो गया तो आसानी से सब समझ आ जाएंगे आपको। सेकंड केस आपको ध्यान रखना है। सेकंड केस के अंदर अगर कोई ट्रेन किसी भी ब्रिज को क्रॉस करती है, जैसे ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट हुई, इंजन यहां पे था, क्रॉस होगी, जब ट्रेन का बैक साइड वाला हिस्सा ब्रिज को क्रॉस कर लेगा, इंजन आगे पहुंच जाएगा। तो ट्रेन यहां से लेके कहां तक चली है, यहां से लेके यहां तक चली है। तो इस केस में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। तो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ प्लस में ब्रिज की लेंथ क्रॉस टाइम, जितने भी टाइम में वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है। अगर इसी तरह अगर प्लेटफॉर्म की बात करें और ये बात करें, या दो बोथ आर इक्वल, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। ठीक है बेटा, मैंने नीचे लिखा भी है आपको। अगले केस की तरफ आता हूं। केस नंबर थर्ड, अगर दो ट्रेन आमने सामने आ रही हैं
तो इस केस के अंदर टोटल स्पीड जो होती है प्लस हो जाती है। आपको पता ही होगा जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं और एक ट्रेन अगर हमारी ट्रेन इस तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है, तो दोनों ट्रेन जब निकलती हैं पास में तो लगता है बहुत तेजी से क्रॉस हो रही है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। चंद सेकंड के अंदर दोनों ट्रेन गायब हो जाती हैं, मतलब हमारे से जो क्रॉस होने वाली थी वो चंद सेकंड में, क्योंकि उस केस में दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। लैड किया, इसकी स्पीड अगर आपको दी थी 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी 80, तो टोटल स्पीड 180 हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। केस 4, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इस केस में टोटल स्पीड जो होती है माइनस होती है। ये आपने देखा होगा, नहीं पता हो तो ध्यान से सुन लो, और नॉर्मल सी बात है, ये तो आप जानते होंगे। अगर मैं भी सामने जा रहा हूं, वो भी सामने जा रहे हैं, दोनों, अगर मैं 90 की स्पीड में हूं, ये 80 की स्पीड में है, तो मैं इसे क्रॉस करूंगा तो ऐसा लगेगा बिल्कुल धीरे से क्रॉस किया है, क्योंकि उस केस में स्पीड माइनस होती है। चलिए बेटा, ये 4 केस ध्यान रखने हैं, चारों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगला एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट फिर भी ध्यान रखना है आपको, कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चलिए अब मैं बेटा कुछ सम पे आता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कह रहा ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 10 सेकेंड। कोई भी ट्रेन एक पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। इफ द ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। कह रहा अगर ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, इज देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो आपको सबसे पहले पता है फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। सॉरी बेटा, टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि जितने टाइम में ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, और क्रॉस करने वो टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। केस नंबर फर्स्ट, तो यहां पे ट्रेन की लेंथ 150 मीटर है, तो यही टोटल डिस्टेंस होगा, क्योंकि मैंने आपको केस नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन किया था कि क्रॉस टाइम का डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है। स्पीड निकालनी है, टाइम 10 सेकंड दिया है, इनटू में 5/18 आएगा ही आएगा, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बेटा। अब इसके बाद आपको पता है ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, ये ऊपर वाली डिजिट डिवाइड में आएगी, ये डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्पीड आपके सामने आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट सम की तरफ आता हूं मेरे बच्चे। कह रहा है ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 160 मीटर इन 16 सेकेंड। कह रहा है एक ट्रेन जो 160 मीटर लंबी है और 160 मीटर ही प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में क्रॉस कर देती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब की बार क्रॉस करने वाली चीज जो है प्लेटफॉर्म है, ना कि पोल है, तो यहां पे केस नंबर सेकंड अप्लाई होगा। यहां पे टोटल डिस्टेंस जो होगा ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर होगा। स्पीड फाइंड करनी है, टाइम 16 दिया और 5/18 तो आते ही आता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। अब ये 16 डिवाइड में चला जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा, 18 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको कैंसिलाइज कर दोगे 72 किलोमीटर पर आवर आपके सामने आंसर। बेटा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी लाइव क्लास में आइए, और कई बच्चे तो आते हैं वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।
आगे कह रहा है ए ट्रेन हुज लेंथ इज 120 मीटर क्रॉस ए ब्रिज, कह रहा है अब की बार ब्रिज को क्रॉस कर रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चे, ब्रिज को क्रॉस करे या किसी भी प्लेटफॉर्म को, बात एक ही है। 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अब की बार ट्रेन की स्पीड दी है 60 किलोमीटर, तो हमें ब्रिज की लेंथ फाइंड करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे स्पीड दी है तो लेंथ फाइंड हो जाएगी, केस नंबर सेकंड ही अप्लाई होगा, डरने वाली बात नहीं है मेरे बच्चे। इंफॉर्मेशन जो थी हमने ध्यान से देख ली, क्या क्या थी। ऑप्शन 4 दिए, इनमें से एक आंसर होगा। चलिए देखते हैं, पहले सम सॉल्व करते हैं आगे। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ प्लस में ब्रिज की लेंथ। स्पीड 60 दी है, टाइम 5/18 तो आएगा ही आएगा मीटर पर सेकंड में, और टाइम आपको दिया 12 सेकंड का दिया था आपको, ये गिवन था सब में। आप इनको कैंसिलाइज किया है, पहले 6 से काट दी, पहले इसे मैंने काट दिया, 6 3 जा 6 2 जा, फिर 3 से काट दिया। इन सबको सॉल्व करने पे कितना आएगा 200 मीटर, और ये 120 साइड चेंज हुई, माइनस का 120 आ गई, यानी ब्रिज की लेंथ आपकी 80 मीटर आ गई। बेटा उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। बस आपको वही 4-5 केस ध्यान रखने जो स्टार्टिंग में बताए, सारे सम चुटकियों से होंगे। चलिए अगले सम की तरफ आते हैं। कह रहे ए 500 लॉन्ग गुड्स ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। कह रहे एक आपको ट्रेन दी है जो 500 मीटर है, कोई भी ट्रेन हो, मालगाड़ी हो, नॉर्मल ट्रेन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन दो, बस दे, बाइक दे, सारे पैटर्न इसी तरीके से होंगे। बाइक की भी बात होती है, अगर बस की भी बात होती है, गाड़ी की भी बात होती है, पैटर्न सेम। कह रहे इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 220 मीटर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यानी आपको यहाँ पे द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 220 मीटर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा। टाइम दिया है तो स्पीड तो आई सब कुछ दिया है यहाँ पे। चलिए टोटल डिस्टेंस आ गया, ट्रेन की लेंथ 500 दी थी, गुड्स उसकी लेंथ 220 दी थी, प्लेटफॉर्म की लेंथ दी थी 220। स्पीड फाइंड करनी है, 5/18 आता ही आता है, इंटू में 36 टाइम है ये। आप 18 2 जा, अब ये 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, अब 10 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो स्पीड आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। बेटा उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। चैप्टर बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत जल्दी खत्म हो रहा है ये टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो बेटा हमसे डिस्कस कर सकते हो आप। अगला सम दिया है द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म इज इक्वल। कह रहा ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपस में इक्वल है। द ट्रेन एट ए स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। कह रहा ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट। कह रहा किसी भी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्रॉस कर देती है, तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है कितनी आएगी। चलिए बेटा सम समझ आ गया है, यानी स्पीड भी दी है, टाइम 1 मिनट का दिया है, और कह रहा है हाँ बेटा जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि यहां पे आपको दिया हुआ है ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों आपस में इक्वल है, और ये प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्रॉस कर लेती है। तो यहां पे आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है मेरे बच्चे। चलिए अब बताता हूं मैं इस सम को कैसे सॉल्व होगा मेरे बच्चे। तो आपको बेटा साफ साफ पता है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड के बराबर होता है। यानी टोटल डिस्टेंस जो होता है वो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड के बराबर होता है। अब आपको यहां पे मैंने ट्रेन की लेंथ मानी x और प्लेटफॉर्म की भी x हो गई। क्यों? क्योंकि आपको गिवन था दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। स्पीड 90, टाइम
5/18 लेते ही लेते हैं। टाइम 1 मिनट का दिया था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, क्योंकि 5/18 का मतलब है मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों ऐड किया, इनको सॉल्व किया 1500 मीटर, देन 2 से डिवाइड किया तो मुझे पता लग गया कि यहां पे x की वैल्यू 750 मीटर है, यानी ट्रेन की लेंथ भी 750 मीटर है और आपका जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो भी 750 मीटर है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे नेक्स्ट सम दिया है, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम इट क्रॉस ए मैन गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। कह रहे आपको यहां पे दिया हुआ है, कह रहा ट्रेन जो है, बेटा ध्यान सुनो, ट्रेन भी इस तरफ जा रही है और एक आदमी जो दौड़ रहा है वो ट्रेन की डायरेक्शन में ही दौड़ रहा है, इस तरफ सेम। तो कह रहे ये बताना है ये ट्रेन इस आदमी को कितने टाइम में क्रॉस कर देगी। आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर की। इस केस में सेम वैसे ही सम सॉल्व होगा, कोई अलग से टेक्निक नहीं अप्लाई करनी। यहां टोटल डिस्टेंस लेंगे 180 मीटर, क्योंकि क्रॉस टाइम जितने टाइम में उस आदमी को क्रॉस किया है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, बट स्पीड यहां पे माइनस कर दी जाएगी। आपको ध्यान रखना है केस नंबर 4, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड माइनस कर दी जाती है। 5/18 आएगा ही आएगा और टाइम फाइंड आउट करना है हमें, बट इतना ही चेंजेस यहां पे आया बस। ये 36 आ गई, यानी मैंने ये करके ये शो कर दिया कि दोनों के दोनों, यानी वो आदमी जो है अब स्टैंड हो गया है। माइनस करने का मतलब है आदमी स्टैंड हो गया है, आदमी जो है लाइक ए पोल की तरह एकदम खड़ा हो गया है, सीधा स्ट्रेट। अब जैसे पोल को क्रॉस करती है सेम उसी तरह आदमी को क्रॉस कर देगी। इसको इससे कैंसिलाइज किया, ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गए कन्वर्ट। इसको सॉल्व करने पे पता लगा कि ये जो है 18 सेकंड में क्रॉस कर देगी। बेटा उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो लाइव क्लास में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। सुनीत सिंह फ्रॉम रियल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट। और कोई बच्चा अगर लाइव क्लास लेना चाहता है तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है या फिर इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कर सकता है वो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चे।